नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों को परमानेंट करने पर मंथन, 9 सीनियर अधिकारियों की बनी कमेटी। हरियाणा सरकार राज्य के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने पर विचार कर रही है। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की संभावनाएं तलाश के लिए 9 सीनियर अधिकारियों की एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें 8 आईएएस अधिकारी हैं। शुक्रवार को इन आईएएस अधिकारियों की कमेटी की पहली बैठक हुई, जिसमें सभी विभागों में कार्यरत कच्चे कर्मचारियों का पूरा ब्यौरा तलब कर ऐसी पॉलिसी बनाने पर प्रदेश में सूखे के साथ हो रही जुलाई की विदाई, अब तक 40% कम बारिश। प्रदेश में मानसून आगमन के बाद भी व्यापक वर्षा की कमी बनी हुई है। हरियाणा में 1 जून से अब तक 40% तक कम वर्षा हुई है। इसी प्रकार से पंजाब और चंडीगढ़ में भी सूखे जैसे हालात बन गए हैं। चंडीगढ़ में 44 से 57% कम व पंजाब में 44% कम वर्षा दर्ज की गई है। सबसे अधिक वर्षा का महीना माने जाने वाले जुलाई की विदाई भारी वर्षा की कमी से हो रही है। पुलिस भर्ती में पिछड़ा, SC-EWS के अभ्यर्थियों के साथ अनदेखी, कदम मापने में जानबूझकर गड़बड़ी, सैलजा ने उठाए सवाल। कांग्रेस महासचिव और सिरसा के सांसद कुमारी सैलजा ने आरोप लगाया है कि पुलिस सिपाही की भर्ती में पिछड़ों, अनुसूचित जाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों की अनदेखी की जा रही है। किसी के कद को कम मापा जा रहा है तो किसी के सर्टिफिकेट को पुराना बताकर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा युवाओं को आरक्षण का लाभ देने से इनकार किया जा रहा है। सैलजा ने कहा कि पुलिस सिपाही की भर्ती के लिए चल रही शारीरिक माप परीक्षण प्रक्रिया में उम्मीदवारों का कद मापने में जानबूझकर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की जा रही है। फाइनल में पहुंची हरियाणा की बेटी मनु भाकर कल लगाएंगी पदक पर निशाना। हरियाणा के झज्जर जिले की निवासी भारतीय शूटर मनु भाकर पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के फाइनल में पहुंच गई है। मनु ने क्वालिफिकेशन इवेंट में 600 में से 580 अंक हासिल किए। वो तीसरे स्थान पर रही। मेडल के लिए वो कल निशाना लगाएगी। वहीं इस इवेंट में रिदम सांगवान को 15वां स्थान प्राप्त हुआ। पेरिस में भारत के लिए पहली बड़ी खुशखबरी निशानेबाज मनु भाकर के फाइनल में पहुंचने की आई है। मनु महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में पहुंच गई है। टोक्यो 2020 में भाकर इस स्पर्धा में 12वें स्थान पर रही थी और अब पदक की दौड़ में है। भाकर ने इनर 10 में 27 बार शॉट लगाए, जो क्वालिफिकेशन में किसी भी अन्य निशानेबाज से अधिक है। इसी बीच रिदम सांगवान 573 के कुल स्कोर के साथ 15वें स्थान पर रहकर प्रतियोगिता से बाहर हो गई। पूर्व सीएम हुड्डा का भाजपा पर तंज, सरकार ने युवाओं को ठेके पर लेकर इजरायल के खिलाफ युद्ध में भेजा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा रेवाड़ी के यादव धर्मशाला में पहुंचे। इस दौरान बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि आज ऐसी भीषण गर्मी में आए लोगों का पसीना व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। भाजपा ने 10 साल में हरियाणा को बहुत पीछे छोड़ दिया है। वे 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते थे, लेकिन आय दोगुनी तो नहीं हुई बल्कि लागत कई गुना बढ़ गई है। हमारे युवाओं को ठेके पर लेकर इजरायल के खिलाफ युद्ध में शामिल कर दिया है। हुड्डा ने यह कहा कि हरियाणा में हर साल 5000 भर्तियां होती थी, लेकिन अग्निवीर के आने के बाद सिर्फ 225 भर्तियां हुई हैं। अग्निवीर में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। हुड्डा ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा था कि हम अग्निवीर को खत्म कर देंगे और हमारी सरकार आने पर इसे खत्म कर देगी। 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी थी तब हरियाणा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, कानून व्यवस्था और रोजगार व्यवस्था में नंबर 1 था, लेकिन आज बेरोजगारी, बेकारी में नंबर 1 है। हुड्डा ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो क्रीमी लेयर के वार्षिक आय सीमा 10 लाख करेंगे। केशनी आनंद अरोड़ा की नियुक्ति के खिलाफ याचिका पर एससी का जल्द सुनवाई से इनकार, कहा तय तिथि पर ही होगी हियरिंग। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण की चेयरपर्सन पर केशनी आनंद अरोड़ा की नियुक्ति के खिलाफ याचिका पर जल्द सुनवाई से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागो व जस्टिस विकास सूर्य ने जल्द सुनवाई की अर्जी खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में तय तिथि पर ही सुनवाई होगी। इस मामले में हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया हुआ है।
मरीजों के लिए राहत। हरियाणा में डॉक्टरों की हड़ताल खत्म, 15 अगस्त तक मांगे पूरी करेगी सरकार। हरियाणा में 2 दिनों से जारी सरकारी डॉक्टरों की हड़ताल आज खत्म हो गई है, जिससे मरीजों को राहत मिली है। हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को हुई बैठक में डॉक्टरों की मांगों को 15 अगस्त तक पूरी करने का आश्वासन दिया है। इस फैसले के बाद डॉक्टरों ने हड़ताल वापस ले ली और अपनी अपनी ड्यूटी पर तैनात हो गए। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश खयालिया ने जानकारी देते हुए बताया कि सीएम के अतिरिक्त प्रधान सचिव अमित अग्रवाल के साथ देर रात तक बातचीत हुई। इस दौरान सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया है कि वे हमारी सभी मांगे 15 अगस्त से पहले पूरी कर देंगे। डॉक्टर एसोसिएशन बीते कई वर्षों से अपनी मांगों के लिए संघर्ष कर रही है, जबकि बीते महज 9 दिन में प्रदेश सरकार और एसोसिएशन के बीच अब दूसरी बार सहमति बनी। हरियाणा में 6 जिलों के डीसी बदले। सीएम के हुड्डा सरकार के काम गिनाने वाले फतेहाबाद डीसी भी हटाए, 15 आईएएस समेत 17 अधिकारी ट्रांसफर। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मंजूरी के बाद 15 आईएएस और 2 एचसीएस अधिकारियों की ट्रांसफर लिस्ट जारी कर दी गई है। 6 जिलों के डीसी बदल दिए गए हैं। सुशील सारवान को कुरुक्षेत्र, पार्थ गुप्ता को अंबाला, मनदीप कौर को फतेहाबाद, शांतनु शर्मा को सिरसा, अभिषेक मीणा को रेवाड़ी, राहुल नरवाल को चरखी दादरी और हरीश कुमार वरिष्ठ को पलवल का डीसी लगाया गया है। इस लिस्ट में फतेहाबाद डीसी का भी नाम शामिल है। पिछले दिनों फतेहाबाद में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम के दौरान भाषण में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार के काम गिनवा कर दिए थे। पंचकुला के डीसी यशगर को वर्तमान जिम्मेदारियों के अलावा हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन और फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के एमडी की जिम्मेदारी दी गई है। अपडेट्स। हरियाणा में केजरीवाल की पत्नी बोली, बीजेपी को एक सीट नहीं मिलनी चाहिए, प्रदेश की इज्जत का सवाल। हरियाणा में यमुनानगर जिले के सडोरा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने बदलाव जनसभा को संबोधित किया। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली पंजाब को बदलकर दिखाया है और अब हरियाणा बदलने की बारी है। हरियाणा की जनता आम आदमी पार्टी को इस बार मौका दे। आपके सरकार बनने पर दिल्ली पंजाब की तरह हरियाणा को भी मुफ्त व 24 घंटे बिजली, शानदार शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। साथ ही महिलाओं को 1000 रुपए महीना और सभी युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने ऐसे काम किए हैं जो कभी भी कोई भी पार्टी आज तक नहीं कर पाई, इसलिए मोदी जी उनसे जलते हैं। मोदी जी ने फर्जी केस में हरियाणा के लाल को जेल में डालकर ललकारा है। हरियाणा के लोग अपनी बेटी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बार भाजपा की एक सीट भी नहीं मिलनी चाहिए, यह हरियाणा की इज्जत का सवाल है। दारूहेड़ा में हल्की सी बारिश से जल भराव, सीवरेज के गंदे पानी से होकर गुजर रहे कांवड़िया, लोगों को हो रही परेशानी। रेवाड़ी जिले के दारूहेड़ा नगरपालिका क्षेत्र में हुई बारिश के दौरान पानी की निकासी नहीं होने के कारण सड़कों व गलियों में जल भराव की स्थिति बनी रही। सबसे अधिक परेशानी भिवाड़ी रोड, नंदरामपुर, बास रोड स्थित व रेवाड़ी रोड पर सड़क पर भरे खड़े पानी की वजह से लोगों के साथ साथ कांवड़ियों को बड़ी परेशानियों से गुजरना पड़ा। इस दौरान बारिश ने जन स्वास्थ्य विभाग की सीवरेज व्यवस्था और दारूहेड़ा नगरपालिका की ओर से की जाने वाली साफ सफाई के पोल खोलकर रख दी। सड़कों पर बह रहा सीवरेज का पानी। जन स्वास्थ्य विभाग की खराब सीवरेज व्यवस्था जल भराव का सबसे बड़ा कारण दारूहेड़ा में हुई बारिश के बाद जगह जगह हुए जल भराव का सबसे बड़ा कारण जन स्वास्थ्य विभाग की सीवरेज व्यवस्था का फेल होना है। सीवरेज के बंद होने व जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने की वजह से सीवर लाइन के ढक्कनों से जगह जगह भारी मात्रा में गंदा पानी निकलकर सड़कों व गलियों में भरा खड़ा रहा। फिरौती वसूलने आए बदमाशों को ग्रामीणों ने घेरा, एक ने कनपट्टी पर पिस्टल लगाकर किया फिल्मी सीन। हरियाणा का मामला। फिरौती वसूलने आए 2 बदमाशों ने एक युवक पर गोली चला दी। गोली की आवाज सुनकर जब ग्रामीण उन्हें पकड़ने दौड़े तो वे स्वयं को घिरा देख एक खेत में घुस गए। वहां एक आरोपी ने फिल्म स्टाइल में अपनी कनपट्टी पर पिस्तौल तानकर जान देने की धमकी दी, जिसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस और ग्रामीण कनपट्टी से पिस्तौल हटाने की गुहार लगाते रहे। आखिर में दोनों को गिरफ्तार करने के बाद ड्रामे का पटाक्षेप हुआ। आरोपियों की पहचान कुतुबपुर रेवाड़ी के नक्षत्र उर्फ नक्शू और मसानी के अमित के रूप में हुई है। गांव खुशपुरा के विपुल ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि नक्शू नाम के एक युवक ने उसे व्हाट्सएप कॉल कर ऑनलाइन गेम खेलने के बदले में रुपयों की मांग की थी। गुरुवार को वो अपने दोस्त अंकित के साथ खुशपुरा बस स्टैंड के पास खड़ा था, तभी दोनों बदमाश वहां आए और पहले उनसे नाम पूछा और फिर पिस्तौल निकालकर उस पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। हार्डवेयर की दुकान में भीषण आग, 1 करोड़ का सामान जलकर स्वाहा। बिस्वा मिल मार्केट में सुबह के समय एक हार्डवेयर की दुकान में अचानक से भीषण आग लग गई। आग शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगना बताया जा रहा है। तुरंत सूचना देकर फायर ब्रिगेड कर्मचारियों को मौके पर बुलाया, लेकिन तब तक दुकान में रखा 1 करोड़ से अधिक कीमत का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने से छत और दीवारें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए।
ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।